हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम लोग लगभग 250 से लेकर 300 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री के डिस्कस करेंगे। और मैं आपको पहले बता दूं, मेरा भी एंशिएंट हिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो मेरा पर्पस होता है कि पीवाईक्यू को मैं देखूं, उसके ऑप्शंस को थोड़ा समझूं और उस ऑप्शन से जो है अपना कंटेंट थोड़ा बिल्ड कर सकूं तो कर लूं, ठीक है। तो इसी हिसाब से आई विल नॉट गो वेरी मच डीप इनटू द थिंग्स, बट यस विल डिस्कस द ऑप्शन फॉर श्योर, क्योंकि हमने एक्सप्लेनेशन वैसे ही बनाए हैं जिसमें एक्सप्लेनेशन ऑप्शंस कवर हो जाए, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर विद मी फॉर नेक्स्ट फ्यू सेशंस ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब आप एक जो है किसी किसी वर्ड का, भाई इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा, उसके लिए पूरा खंगाले में किताब, दैट विल नॉट बेनिफिट। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो समझो। स्टैटिक ऑप्शंस में पॉलिटी हो गया, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, ये सब जो चीजें हैं बहुत अच्छी होनी चाहिए। हिस्ट्री का मॉडर्न, एंशियंट का मोटा मोटी पार्ट ढंग का होना चाहिए। जिसका फोटे है दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करना है कि पूरा बहुत ज्यादा बुक पढ़ के आए, एल भाषण पढ़ लिए और ये पढ़ लिए, ठीक है। यू हैव टू क्वालिफाई द प्लेम्स, यू डोंट हैव टू टॉप नहीं करना है। कर गए तो अच्छी बात है। पर यू जस्ट हैव टू क्वालिफाई दिस, तो बहुत परेशान नहीं होंगे एंशियंट हिस्ट्री को लेकर, ठीक है। बट विल डू द क्वेश्चंस, ताकि जो है हमें एक बेसिक आइडिया हो और जो क्वेश्चंस रिपीटेड हैं वो गलत ना हो, और विल एबल टू डू द गेस, ठीक है। सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, गिव मी अ मोमेंट। राइट। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट वाज, अब देखो करेक्ट कह रहा है, ठीक है, तो करेक्ट हम लोग इसको घेर दिए। इट वाज प्रीडोमिनेंटली, प्रीडोमिनेंटली कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे दिमाग में फिट हो, प्रीडोमिनेंटली लिखा है, ठीक है। अ सेकुलर सिविलाइजेशन एंड रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन। ये यही है कि वहां पे सेकुलर टाइप का था, बहुत सारे अलग अलग भगवान पे, तो ये बात तो सही है। ड्यूरिंग दिस कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल, कॉटन भी पाया जाता था। तो ये दोनों सिंपल स्टेटमेंट है, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। इसमें अब देखो एक्सप्लेनेशन कैसे दिए हुए हैं मार्शल के हिसाब से। तो एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ लेना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो है आई हैव मेड श्योर दैट द एक्सप्लेनेशंस आर नॉट वेरी बिग, बट एट टाइम्स यू माइट फाइंड दैट द एक्सप्लेनेशन आर बिग, एंड दैट इज आल्सो बीइंग कन्वर्टेड इनटू द टेबल, सो दैट कि आप जो है जल्दी उसको रिवीजन कर सके, ठीक है। नेक्स्ट मूव टू द डिफरेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग, पहले तो देख लो ये करेक्ट के बारे में पूछ रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक। दे पोजेस ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स, टेम्पल्स नहीं हुआ करते थे, मतलब वहां पे वैसा बहुत ज्यादा टेम्पल्स का ऐसा नहीं पाया जा गया है ना। ग्रेट पैलेसेस सिटाडेल था वो था, पर ग्रेट पैलेसेस वगैरह तो नहीं थे, ठीक है। देवर से बोथ मेल एंड फीमेल डिटीज, ये भी पता है आपको। स्टेलेटाइट ये सब के मिले हैं, और सीएटाइट बोलते हैं, मतलब उसको दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रिवन। देखो हॉर्स ड्रॉन जो है 2 बार आ चुका है, ठीक है। हॉर्स ड्रॉन चैरियट से हॉर्स नहीं पाया गया था, ठीक है, साफ साफ लिखा गया था। यूपीएससी ने आंसर भी दिया था, हॉर्स तो नहीं है। तो ये तो गलत हो गया, पहला गलत हो गया, तो ये दोनों कट गया, और नन ऑफ द टू आंसर, ठीक है। आसान सवाल है, आसानी लग रहा होगा अब तक। विद रेफरेंस टू डिफरेंस बिटवीन द कल्चर ऑफ ऋग्वेदिक आर्यन, ऋग्वेदिक जो बाद में आया, ठीक है, और ज्यादा सेंट्रलाइजिंग और जो है रिचुअल्स और ये सब ज्यादा आने ऋग्वेदिक आर्यंस एंड इंदस वैली बिलीव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट, करेक्ट कौन सा है, ठीक है। ऋग्वेदिक आर्यंस यूज्ड कोट ऑफ मेल एंड helmet in warfare, whereas the people of Indus Valley civilization did not leave any evidence of using them, ठीक है। तो ये जो हेलमेट और ये सब जो है ये तो इंडस वैली में नहीं मिला था, ठीक है। देखते हैं आगे। ऋग्वेदी आयरन न्यू गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर, वेयर एज इंडस वैली न्यू ओनली कॉपर है। देखो आयरन जो है, आयरन इंडस वैली में नहीं मिला था, ये साफ साफ हमको पता है। तो ये ऑप्शन तो कट गया, तो 2 कट गया, खत्म हो गया। अब जो है 1 तो होगा ही, 1 में तो अब डाउट ही नहीं होना चाहिए। 1 क्या था कि भैया अब कंफ्यूजन हो रहा था, तो 1 में तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। 1 क्या है कि भैया जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में है वहां पे जो है कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट नहीं, वॉरफेयर में ये सब एविडेंस नहीं मिला है, ठीक है। अब जो ऋग्वेदी आर्यन, अब आंसर क्या है, ऋग्वेदी आर्यन है डोमेस्टिकेटेड हॉर्स, सही बात है। देखो वहां पे भी आया था, whereas there is no evidence of Indus Valley, if you are having aware of this minimum, ठीक है। हॉर्स नहीं मिला था, ये बात क्लियर है। 2 बार आ चुका है, तो ये आंसर क्या हो गया, 1 और 3, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हड़प्पन साइट। अब देखो ये 2019 का सवाल है। लगातार ऐसा कुछ हुआ था कि अशोका वाला भी साइट था और ये वाला भी साइट था। तो अशोका वाले साइट में भी सोहागौड़ा लिखा हुआ था, तो लोग गेस कर रहे थे कि वहां से करोगे तो यहाँ होगा, ठीक है। पर ये कोट डिलजी है, देसालपुर, चुनादारो, ये चानुदारो, ये है। और ये जब आप देखेंगे मैप में तो आपको थोड़ा सा पता है सोहागौड़ा, ठीक है। तो मैप एक बार देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। अब जो देसालपुर कहाँ है, गुजरात में है। अब इंडस के ईस्ट है कोट डिलजी, तो हल्का हल्का ध्यान रख सकते हैं कि अब जो है चानूदारो, कोट डिलजी, देसालपुर हड़प्पन साइड से। और सोहागोड़ा, अब याद रखना सोहागोड़ा अब किसी ऑप्शन में आए तो ध्यान रखना चाहिए कि इसे अशोकन एरन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन कहाँ है, जो कि रिटन इन प्राकृत ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, ठीक है। प्राकृत में लिखा हुआ है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, ठीक। अब जो है चोनादारो कहाँ है, ये है आपका मोहनजोदारो, साउथ ऑफ मोहनजोदारो, सिंध पाकिस्तान में, ठीक। कोट दिलजी क्या है, ईस्ट ऑफ जो है इंडस के है,
और सुहागढ़ अशोकन इंस्क्रिप्शन प्राकृतिक है, देसालपुर क्या है, कच्छ गुजरात। बस इतना ध्यान रखना है, बात खत्म, बहुत ज्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। Which one of the following ancient town is well known for its elaborate system of water harvesting and management of buildings, a series of dams and channelizing water into connected reservoirs? Connected reservoirs, ठीक है। ये एग्जांपल आप सोचो, अगर कभी आर्ट एंड कल्चर में मेंस में भी आए तो यू कैन मेंशन द एग्जांपल ऑफ धोलावीरा, तो ऐसे याद हो, धोलावीरा गुजरात, उस वक्त काफी एग्जांपल न्यूज में भी चल रहा था धोलावीरा, ठीक है। और ये सॉर्ट ऑफ प्रिडिक्टेड क्वेश्चन था, मैंने भी तुरंत इसको मारा था, ठीक है। अब तो प्रिंसिपल साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, हड़प्पा हो गया, आलमगीरपुर हो गया, कोट डिल्जी, चानुदारो, मोहनजोदारो, देसालपुर। तो एक बार हल्का सा देख लेंगे थोड़ा मोड़ा, ताकि एक बार नजर गुजरा रहे, किस्मत अच्छी हुई तो याद आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये आपका जो है धोलावीरा हड़प्पन साइड, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, हड़प्पन टू स्टोर वाटर, ठीक है। यहाँ पे धोलावीरा हो गया, खिसारा हो गया, लोथल परे हो गया, द्वारका, ठीक है। तो ये सब पता है। अब जो है, अब ये क्वेश्चन 6A। अब देखो क्या करना है, ये चारों साइट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी इस चारों साइट्स के बारे में देखो, वहां वहां क्या क्या मिला है, इन ड्यू प्रोसेस ये सब साइड में डिस्कस हो जाएंगे। बट आई वुड सजेस्ट यू कि भाई रोपड़ में क्या है, राखी गढ़ी में क्या है, कालीबंगन में क्या है, सारे साइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। With reference to Indian history, Alexander Ree and A.H. Longhurst and Robert Sylvan and James Burgess, अब इतना सारा नाम दिया है, अब किसी भी एक का पता है तो काम चल जाएगा। वॉल्टर इलियट वेर एसोसिएटेड विद अलेक्जेंडर री, फिर भी जो है लोग थोड़ा सा सुने होते हैं। तो अब आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश प्रेस इन कॉलोनियल इंडिया, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चर्चेज इन प्रिंसली स्टेट्स, ये तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज इन कॉलोनियल इंडियन साइड। देखो, अगर कि इन दोनों में ऐसे जाएंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा जिसको, क्योंकि पर ये अलेक्जेंडर री पता होता है, अलेक्जेंडर री थोड़ा पता होता है। तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस, ये 2023 का ही सवाल था और मैंने भी सही किया था इसमें। तो थोड़ा सा पता होना चाहिए यार, मतलब अलेक्जेंडर री पढ़ाई में बार बार आता है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं हो सकता, मतलब नहीं होगा, ठीक है। अब अलेक्जेंडरी क्या है, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन। एच लॉन्गहर्स्ट क्या, ब्रिटिश हिस्टोरियन। रॉबर्ट ब्रिटिश सिविल सर्वेंट। ये स्कॉटिश में हल्का आर्कियोलॉजिकल सर्वे, एंटी, मतलब हल्का सा देख लो यार। ब्रिटिश पॉलिटिशियन, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हिस्टोरियन, एक बार पढ़ के रखो तो थोड़ा सा दिमाग में क्लिक कर सकता है। इन अर्ली एएसआई और ये सब, ठीक है। तो ये सब जो है, ये क्या है, सारे कोई भी एक नाम आ जाए, ये सब जो है आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से रिलेटेड है, ताकि आपको दूसरे ऑप्शंस में काम आ जाए। 2023 का ही सवाल, आसान सवाल था, है ना, क्योंकि अलेक्जेंडर ही था वो। करेक्ट पूछ रहा है, देखते हैं। कंसिडर फॉलोइंग इज अबाउट स्टोन एज, इंडिया स्टोन एज बहुत पहले हो गया। डिफरेंट पीरियड्स आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्टोन यूज, सही बात है, बाद में आया स्टोन जो है शार्प होने लगे, ये सब, ये बात तो सही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। वन तो सही है, तो आपका ये कट गया। देयर आर नो रीजनल वेरिएशन इन द टाइप एंड टेक्नोलॉजी, ये तो हो ही नहीं सकता यार, ये तो गलत बात है, तो ये दोनों कट गया। ये आसान सवाल है मेरे को लगता है, स्टोन एज कल्चर्स ऑफ डिफरेंट पीरियड इवॉल्व यूनिफॉर्मली, तो नहीं हो सकता, मतलब ये आसान सवाल है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्री साइट्स वेयर लाइमस्टोन एंड चर्ट ब्लेड्स, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, जहां पे लाइमस्टोन और चर्ट ब्लेड्स मास्ट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है एंड सेंट टू वेरियस हड़प्पन साइट्स इन सिंध, मतलब यहाँ प्रोड्यूस होता है, हड़प्पन साइट सिंध, सिंध में है। तो मतलब कुछ ऐसा सोच सकते हैं कि भाई कहाँ पे होगा, तो जिसकी वजह से यहाँ भेज सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं खेतरी कॉपर के लिए फेमस है, खेतरी तो हम ऐसे भी ज्योग्राफी ये सब में पढ़ते हैं। चगाई हिल्स जो हो सकता है शायद ना पता हो, हिल्स ऑफ बलूचिस्तान स्टीएटाइट के लिए फेमस था। तो सुक्कुर और रोहिरी हिल्स था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मुझे भी ये सवाल गेस करना होता तो आई वुड हैव मे बी लेफ्ट इट, और शायद टेम्पटेड हो जाता राजस्थान, या मतलब राजस्थान तो नहीं मारता, ये वाला तो काट देता, खेतरी वाला कॉपर वाला पता था। और ये तीनों, फिर मतलब बलूचिस्तान वाले में भी इतना थोड़ा कंफ्यूज होता है, इसमें भी शायद नहीं जाता। पर इन दोनों में मैं डाउट, इस चगाई हिल्स के बारे में नहीं पता है, तो इन दोनों में थोड़ा सा डाउट होता है, तो 50-50 है, यह कम से कम ये ऑप्शन आप काट तो सकते हैं, ठीक है। तो चांसेस बढ़ जा रहे हैं। अब आप देखते हैं कि सुक्कुर एंड रोहिली हिल्स, अब याद रख लो, सुक्कुर और रोहिली, राइमस्टोन एंड चर्ट ब्लेड, लोकेटेड इन सिंध पाकिस्तान, ये कहाँ है, जो सुक्कुर और रोहिली हिल्स है वो कहाँ है भाई, सुक्कुर और रोहिली कहाँ है, सिंध पाकिस्तान में है। दे आर होम टू अ नंबर ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स, एविडेंस ऑफ लाइमस्टोन चर्ट ब्लेड प्रोडक्शन है। और जैसे खेतरी हो गया राजस्थान में, कॉपर प्रोडक्शन हो गया, चगाई हिल्स जो है कॉपर और टर्कवाइज प्रोडक्शन के लिए, हिल्स ऑफ बलूचिस्तान स्टीएटाइट प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो अब जो है सारे ऑप्शंस कर लिए, सुक्कुर और रोहिली पाकिस्तान में है, वहां पे जो है आपका चर्ट बिल लाइमस्टोन खेतरी हो गया, कॉपर चगाई हिल्स कॉपर एंड टॉर्कोइस, और हिल्स ऑफ बालूचिस्तान स्टीएटाइट, ठीक है। रिवाइज करेंगे, ये ऑप्शन ध्यान रखेंगे, ठीक है। द हड़प्पन साइट ऑफ कोट डीजी, अब देखो कोट डीजी उधर भी आया है पहले, इसमें इज क्लोज टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इन
ऑफ दैट सिविलाइजेशन। अब जो है कोट डिजी यहाँ पे देखते हैं। कोट डिजी, यहाँ देखो कोट डिजी है यहाँ पे, अगर ऐसे देखो तो मोहनजोदाड़ो के पास ही लग रहा है, ठीक है। और हड़प्पा तो काफी दूर है, तो ये देखो ये डिस्टेंस, तो एक बार ध्यान, राखी गढ़ी यहाँ पे है, तो हल्का सा एक बार देख लेने से फायदा हो जाएगा। तो अब जो है कोट डीजी कहाँ है, देखो किस कोट डीजी, मोहनजोदाड़ो दिखा है, कालीबंगन तो उधर राजस्थान में था, लोथल नीचे गुजरात में था, और हड़प्पा तो आपको पता है उधर है, ठीक है। तो आप देखिए मोहनजोदाड़ो, कोट डीजी, चानूदारो, देसालपुर, ठीक है, राखी गढ़ी, तो ये आंसर, ठीक है। देख एक बार मैप ध्यान से देखेंगे तो कैन बी मेड, मतलब इसको किया जा सकता है। गिव मी मोमेंट। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स फाउंड फाइल्ड। अब देखो सेम ऑप्शन, कालीबंगन, राखी गढ़ी, सेम बार बार घूम के आ रहा है, ठीक है। तो इन चारों साइट्स को अच्छे से रिसर्च कर लो एक बार। मैं तो कहूंगा थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर दो, कि 15-20 मिनट जो है कि कालीबंगन खोज के देख लिया कैसा दिखता है क्या क्या, ताकि रिटेंशन ज्यादा हो, ठीक है। तो फायर एल्टर्स कहाँ है, कालीबंगन में मिलता है, ठीक है। Which one of the following is the most distinctive artifacts of the Harappan civilization? Most distinctive कह रहा है, most distinctive, ठीक है। तो स्टीयरटाइट सील आपको पता है, ब्रिक्स ऑफ स्टैंडर्ड साइज भी पता है, इसी का तारीफ करते रहते हैं। गोल्ड बैंगल्स, अब देखो गोल्ड बैंगल्स जो है मोस्ट डिस्टिंक्टिव तो नहीं है, पर स्टीयरटाइट से तो ब्रिक्स तो है, ठीक है। तो सिल्वर स्पीटून ये सब पता नहीं मतलब था कि नहीं, पर ब्रिक्स तो है, तो दो तो रहेगा ही, तो ये काट दिया। स्टीयरसाइट भी 1 और 2 तो होगा ही, तो ये तो कट गया 1 और 2, 1 और 2 ये, इसके बाद ये तो गोल्ड वाले में उतना श्योर नहीं थे, तो यह बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, 11 का बी। अब देखते हैं कुछ वैल्यू एडिशन है हमारे कंटेंट में, तो सॉफ्ट स्टोन स्टीएटाइट होता है ये। हाँ, अब तो ब्रिक्स का स्टैंडर्ड रेशियो है, स्टैंडर्डाइज रेशियो जो है 1:2:4, हमको नहीं लगता ये सब पूछेंगे। गोल्ड बैंगल्स आर नॉट डिस्टिंक्टिव, डिस्टिंक्टिव वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। गोल्ड बैंगल्स हैव बीन फाउंड एंड सिल्वर्स वर नॉट यूनिक टू हड़प्पन्स, तो मतलब डिस्टिंक्टिव मतलब कि वहां जो है काफी जो और सब में जो है उतना नहीं पाया जा रहा हो, ठीक है, उसको डिस्टिंक्टिव कहते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द हड़प्पन साइट इज नॉट करेक्ट, कौन सा चीज करेक्ट नहीं है, ध्यान देना। इट हैज अबाउट 400 साइन, पता नहीं यार। इट अबाउट लिख दिया, अबाउट मतलब ठीक है हो सकता है। इट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, बोस्टोफ्रेडोन है ना, राइट टू लेफ्ट, यहाँ से ऐसे लिखते हैं हम लोग, लेफ्ट टू राइट जनरली लिखते, राइट टू लेफ्ट, ठीक है, ये तो पता है। इट हैज बीन फाउंड ऑन बोन रॉड्स एंड ज्वेलरी, इट हैज बीन फाउंड कि रॉड्स तो मिला है, ज्वेलरी भी मिली है, ठीक है। इट रेफर्स टू द पीपल ऑफ मेलुआ, नहीं नहीं नहीं, मैं पीपल ऑफ मेलुआ के बारे में वो अलग है, इसमें चर्चा नहीं हुई थी, ठीक है। द हड़प्पन साइड ये देख लेना, ये बोस्टोफ्रेडन है, राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। The Harappans did not use the Sumerian script, so they would not have written the name Meluha in their own script, ठीक है। तो क्या है, हड़प्पन साइट हैज नॉट बीन डाइसेफर्ड, स्क्रिप्ट ही डाइसेफर नहीं हुआ है, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू नो व्हाट इट सेज। सही बात है यार, दिमाग इतना तो हमको पता ही है ना कि यार स्क्रिप्ट ही डाइसेफर नहीं हुआ है। सो हाउएवर इट इज क्लियर दैट द स्क्रिप्ट आर नॉट यूज्ड टू राइट द नेम मेलुहा, इतना पता है कि भाई ये नहीं है, ठीक है। ऐसे भी गेस करना होता तो यही करते। द धर्म एंड रीत, धर्म धर्म, गीता में पाठ किया, धर्म रीत मतलब प्रोसीजर्स, रीत है, रीत रीति रिवाज वही है, ठीक है। डिपिक्ट सेंट्रल आइडिया ऑफ एंशियंट वैदिक सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें करेक्ट क्या है, धर्म वाज अ कंसेप्शन ऑफ ऑब्लिगेशन, धर्म वाज अ कंसेप्शन ऑफ ऑब्लिगेशंस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वंस ड्यूटी, धर्म क्या है, ये तो सही बात है। रीत वॉज द फंडामेंटल मोरल लॉ गवर्निंग द फंक्शन ऑफ द यूनिवर्स, और रीत क्या, रीति रिवाज, ठीक है, दोनों सही है, नॉर्मल जो घर पे बातचीत चलती होती है। धर्म निरपेक्ष था, जीएस पेपर 4 में होता है, और ये आसान सवाल है, ठीक है। द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वेयर वाज प्राइमरी ऑफ, उनका रिलीजन क्या था प्राइमरीली, ठीक है। तो रिलीजन भक्ति था, भक्ति तो नहीं है, अर्ली कह रहा है, ठीक है। अर्ली मतलब ज्यादा, मतलब कि ज्यादा लिबरल थोड़ा सोसाइटी होगा। वर्शिप ऑफ यज्ञ, वर्शिप ऑफ नेचर एंड यज्ञ, ठीक है। तो यज्ञ तो होता था, नेचर का भी वर्शिप इंपॉर्टेंट, तो भक्ति ये सब बाद में आया है, तो वर्शिप ऑफ नेचर एंड यज्ञ, ठीक है। द नेशनल, ये तो सत्यमेव जयते हो, मुंडक उपनिषद, आसान सवाल, ठीक है। मुंडक उपनिषद, फ्रॉम among द फॉलोइंग महाजनपद्स आइडेंटिफाई द गना संगा ओलिगार्की, ये कहाँ, विच ऑफ फॉलोइंग महाजनपद्स आइडेंटिफाई गना या संगा ओलिगार्की, कहाँ, वज्जी में ये हुआ था सबसे पहले, हमने वज्जी जो है वज्जी में दिया गया था, ठीक है। तो अब देखो वज्जी इज वाज अ गना संघ और ओलिगार्किक रिपब्लिक लोकेटेड इन द ईस्टर्न, so the वज्जी वाज कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्मॉल स्टेट्स एंड रिपब्लिक, ठीक है। मगध जो है मोनार्कियल सिस्टम था, ध्यान देना, मगध जो है वहां पे अशोक और ये सब जो है, मगध जो है
मोनार्कियल सिस्टम था। अवंती क्या था? ये भी मोनार्कियल सिस्टम था। कोसाला क्या था? ये भी मोनार्कियल सिस्टम। तो ये सब क्या है? मोनार्कियल सिस्टम है, ठीक है। प्रसन्नजीत, उदयन, अवंती का ये पता होगा, प्रद्योत, चाणक्य और ये सब, ठीक। हाँ, एट द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वाज द बैटल ऑफ 10 किंग्स। ये भी पारुशिनी जो है रावी रिवर के पास हुआ था। बेसिक सवाल है, ये आप पढ़ेंगे आराम से मिल जाएगा, एनसीईआरटी में भी है, ठीक है। एट द बैंक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वाज द बैटल ऑफ 10 किंग्स फॉट इन अर्ली वैदिक पीरियड। तो पारुशिनी ये रिवर जो है रावी को ऊपर से एक कुछ कुछ ये भी सवाल आ रखे हैं कि इसका पुराना नाम क्या है, और ये है, ठीक है। The Battle of Ten Kings, also called Dasarajan War. The battle fought between Bharata tribe led by King Sudas, and the battle was fought on the banks of Parusini River, which is known as the Ravi River. ठीक है। Which one of the following is not listed in one of the 16 Mahajanpadas in pre-modern period? मतलब ये किसमें लिस्टेड नहीं है? तो देखो, कुरु है, वत्सा है, गांधार, कलिंगा जो है इधर है उड़ीसा के तरफ, तो ये नहीं था, ठीक है। मैप देख लेते हैं। माहिष्मति हो गया, अवंती, विदिशा, चेदी। चेदी राजा ना महाभारत में, वत्सा, सूरसेना, मत्स्य, पंकाला, कुरु, कौशला, मल्ली, वृष, काशी, मगध, अंगा, ठीक है। तो एक बार ऐसे ही बस देख लिया ताकि दिमाग में थोड़ा थोड़ा रह जाए, ठीक है। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। अब जो है कि ऑप्शन वाले में ना करेक्ट आंसर मतलब इसमें कर ही देना चाहिए, मतलब गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको पारुषणी, रावि तो पता है, डी का थ्री, तो ये दोनों ऑप्शन तो करी है। अब बचा ये दोनों। अब ए का टू हो गया, ए का टू मतलब दृश्य दवा इज चौतांग, चौतांग, ठीक है। अब बी का या तो 4 होगा या तो 1 होगा। अस्किनी या झेल, अस्किनी का मतलब झेलम या चेनाब। अच्छा, सी का भी मतलब झेलम या चेनाब। अब जो है इन दोनों में गेस करना पड़ेगा। अस्किनी जो है चेनाब का है, विस्तावा जो है विस्ताता जो है झेलम का हो गया, तो अस्किनी चेनाब का, तो ये एक इन्फॉर्मेशन है। यहाँ तक आंसर फिर 50-50 आएगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैड फर्स्ट डिसाइवर्ड द एडिक्ट्स ऑफ एम्पेरर अशोक। किसने पहली बार, जेम्स प्रिंसेप, आसान सवाल है, बहुत बार ये किया हुआ है, मैटर ऑफ फैक्ट याद रख लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूल्स एडवाइज हिज सब्जेक्ट अबाउट थ्रू दिस इंस्क्रिप्शन। देखो, सिंपल सी बात है, अगर तुमको नहीं आ रहा है और जो सबसे फेमस है उसको मार दो, अगर आता है फिर दिमाग लो। मैं अननेसेसरी इसमें दिमाग लगा के एग्जाम में लाया समुद्रगुप्त। भाई जब अशोक दिया हुआ है और तुमको पता है कि अशोक ने जो बात कर रखी है काफी बड़ी बड़ी की जो है रिलीजियस टॉलरेंस और ये सब, ठीक है, तो मार सकते हो। अगर नहीं पता है, ठीक है। Whoever preaches his religion sect or blame other sect out of the excessive devotion to his own sect with a view of glorifying his own sect, he rather injures his own very severely। किसने लिखा है भैया? अशोक। और ये जो है फिर से जीएस पेपर 4 जब मेंस में जाओगे तो इस बात को तुम लिख सकते हो। और ये जो है चारों चारों काफी इंपॉर्टेंट है। चारों का क्या कर लेना है तुमको कि भैया ये कब आए, किसके पीरियड, कौन से पीरियड में आए, इनके थोड़े से कंटेम्प्रेरी देख लेना, और इनके दरबार में कौन कौन से लोग थे, और इनमें कोई अगर पेंटिंग जैसा अगर ये कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स वगैरह जुड़े हैं तो वो देख लेना। तो इन चारों राजा पे बहुत बार सवाल आ रखे हैं, एसोसिएटेड सवाल आ रखे हैं, तो ये बहुत अच्छा हिंट है प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं करेक्टली मैच। अब देखते हैं यहाँ थोड़ा सा धौली जो है, धौली आपको मेरे को पता है, धौली उड़ीसा में, इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं। इरागुदी भी आंध्र प्रदेश में। अब जाऊगढ़ा भी जो है वो भी उड़ीसा में, ये पता है। कलसी कलसी जो है कलसी उत्तराखंड में है। तो देखिए इसमें तो मुझे पूरा ही आता था, क्योंकि पर अब एग्जाम में ये क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि देखिए धौली तो आप क्लियर हो जाएंगे कि उड़ीसा में है, तो धौली ऑल 4 पे तो कट जाएगा। और इरागुडी जो है ये आंध्रा में, ये भी तो आपका ऑल ये भी कट गया, तो बचा ओनली 1 पेयर और ओनली 2 पेयर, ठीक है। ओनली तो दो तो आंसर, अब इसमें से एक भी मतलब अब दोनों गलत होने के चांसेस कितने, अब ये 50-50 आ गया। जाऊगढ़ा भी जो है जाऊगढ़ा भी जो है लोग थोड़ा सा गेस कर लेते हैं उड़ीसा में, तो अगर इस इन दोनों में फिर आ जाएगा, ठीक है मामला, क्योंकि अब थोड़ा तो जानना पड़ेगा ही, ऐसे सब कुछ तो गेस करके नहीं हो सकता। धौली क्या है? उड़ीसा में है। इरागुडी क्या है? आंध्रा में है। जाऊगढ़ा जो है फिर से उड़ीसा में है। और कलसी क्या है? देहरादून में, ठीक है। कलसी कहाँ है? देहरादून में, ध्यान रखना। कलसी इज सिचुएटेड इन देहरादून, उत्तराखंड, कर्नाटक। इट होल्ड्स येट अनदर क्रूशियल रॉक एडिक्ट। मैंने इसका जो है वहां में गया था, तो मैंने एक छोटा सा वीडियो या फोटोज भी शेयर किए थे इसके, ठीक है, याद रखना। अच्छा, अब देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस वाज धन्यकटका which flourished as prominent a Buddhist center under Mahasangika is located। अब देखो ये इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजंस वाज धन्यकटका विच फ्लोरिस्ड एज अ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट। धन्यकटका एक क्या है, सबसे पहले तो जान लो। धन्यकटका क्या है? एक प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर है, ये CC 2023 में है। अंडर विच फ्लोरिस्ड एज अ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर
महासंगिका से। अब देखो महासंगिका जो है खुद में ही इंपॉर्टेंट है, महासंगिका से भी सवाल डायरेक्टली आ रखे हैं 2021 में भी, ठीक है। लोकेटेड, अब ये कहाँ लोकेटेड है, तो बुद्धिस्ट है तो आपको पता है कि यार कलिंगा वगैरह तो हटा दो, कलिंगा। और ये गांधारा आंध्र, अब जो है आंध्रा में है कि नहीं, ये थोड़ा सा सवाल डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि धन्य मतलब कहाँ कहीं भी हो सकता है यार वो, मतलब मगध में भी हो सकता है, धन्य कटका, तो नाम एसोसिएशन से सोचो तो। पर महासंघी का अगर आपको पता है कि सतवाना डायनेस्टी ने किया है तो आप थोड़ा सा सोच सकते हो, पर आई वुड सजेस्ट कि दिस वाज नॉट एन इजी क्वेश्चन। ठीक है, धन्य कटा वॉज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश विच established in 5th century BC, सत्यवाना डायनेस्टी, ठीक है। तो बस ध्यान रख लेना है कि धन्य कटा क्या है, आंध्र प्रदेश में है, सतवाना डायनेस्टी रिलेटेड है, ठीक है। थोड़ा सा वैल्यू एडिशन है। विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट। देखो किसी भी चीज को ओरिजिन करना बहुत मुश्किल है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई उससे पहले किया ही होगा, तो मैं तो ऐसा स्टेटमेंट को गलत मान देता हूँ। इन जनरल द स्तूपा जनरली, अब देखो यहाँ कितना सॉफ्ट वर्डेड स्टेटमेंट है, जनरली रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स, तो सही मानूंगा, ठीक है। और स्तूपा वाज अ वोटिव ऑफ कम्युनिटिव स्ट्रक्चर बुद्धिस्ट है, सही बात है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, आंसर ओनली टू होगा, ये तो सही होगा, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एलिफेंट आइलैंड इज करेक्ट, एलिफेंट आइलैंड से भी 3-4 बार सवाल आ चुके हैं और ये मुंबई वाले में है, ठीक है। इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया है, उसके जाना पड़ता है इसे पोर्ट वोर्ट से, ठीक है। इट वाज गिवन इट्स नेम बाय द ब्रिटिश आफ्टर अ लार्ज एलिफेंट स्ट्रक्चर वाज लोकेटेड देयर, ठीक है, आर पड़ता है। इट कंटेन्स वन लार्ज केव, कहा तक और भी है। इट इज वेल नोन फॉर अ स्पेक्टेकुलर कार्विंग ऑफ विष्णु डिस्क्राइब्ड इन द, अब देखो हो सकता है विष्णु, पर डिस्क्राइब्ड इन विष्णु धर्मतारा पुराना, ये थोड़ा सा दावे के साथ कहना थोड़ा सा मुश्किल है। इट इज एसोसिएटेड विद पशुपता सेक्ट, ये आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इसे एसोसिएटेड विद पशुपता सेक्ट, तो ये सब जो बातें हैं ये गलत हैं। अब जो है एलिफेंट आइलैंड इज करेक्ट, ये 25 से देखो सवाल। एलिफेंट आइलैंड इज होम टू अ नंबर ऑफ हिंदू एंड बुद्धिस्ट केव टेम्पल्स, अब सोचो एलिफेंट आइलैंड जो है अनेकान, मतलब ऐसे एलिफेंट का ध्यान रखना कि एलिफेंट जो है बहुत बड़ा है, तो हिंदू और बुद्धिस्ट केव दोनों ही समाया हुआ है, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, हिंदू और बुद्धिस्ट केव दोनों ही है, ठीक है। इट इज मोस्ट वेल नोन फॉर क्या है, शिवा केव, ये वेल नोन किसके लिए, शिवा केव के लिए, विच इज अ लार्ज त्रिमूर्ति कहते हैं ना, डेडिकेटेड टू हिंदू गॉड शिवा। द केव टेम्पल कंटेन्स अ नंबर ऑफ स्कल्पचर ऑफ शिवा इंक्लूडिंग अ लार्ज, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट, लार्ज 3 हेडेड बस्ट ऑफ शिवा नोन एज त्रिमूर्ति, ठीक है। त्रिमूर्ति काफी इंपॉर्टेंट है, त्रिमूर्ति कहाँ है भाई, एलिफेंट के पे, त्रिमूर्ति कहाँ है, एलिफेंट के पे। द पशुपता सेक्ट इज अ सिवाइट हिंदू सेक्ट, पशुपता सेक्ट जो है वो कैसा सेक्ट है, पहले तो अलवर्स और नयानस मतलब ये अलग जो होता था, उसी तरह जो है पशुपता भी कैसा सेक्ट है भाई, आपका सेवाइट सेक्ट है, कंफ्यूज नहीं होना वैष्णवाइट में, ठीक है। पशुपता सेक्ट इज अ सेवाइट हिंदू सेक्ट दैट इज एसोसिएटेड विद द वर्शिप ऑफ शिवा। द सेक्ट इज नोन फॉर एलिफेंट आइलैंड वाज नेम्ड बाय, अब देखो ये एलिफेंट आइलैंड जो है किसके द्वारा नेम हुआ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, 3-4 बार। एलिफेंट आइलैंड पशुपता सेक्ट के है, एलिफेंट आइलैंड जो है हिंदू और बुद्धिस्ट का है, एलिफेंट आइलैंड का जो नाम है वो किसने दिया था, पोर्टुगीज ने दिया था, यहाँ पे जो है तीन मूर्ति जो है शिवा का यही है, तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, अगर आपको थोड़ा सा निगेटिव लग रहा हो तो डू थिंग्स दैट मेक्स यू पॉजिटिव, अपना रूम क्लीन कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, दोस्तों से बात कर सकते हो, स्ट्रेस में मत आओ यार, स्ट्रेस में आने से थोड़ा सा इफिशिएंसी डाउन हो सकता है, तो टेक अ ब्रेक इफ़ यू आर फीलिंग कि भाई बहुत टेस्ट दे लिया और बहुत प्रेशर आ रहा है, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो ब्रेक द साइकिल, ब्रेक द साइकिल है ना, थोड़ा सा पॉज करो, टॉक टू पीपल, मेरे से बात करो या जिससे भी आपको बात करके कॉन्फिडेंट फील होता है उससे बात करो, एंड गेट बैक टू वर्क, डोंट बी इन दैट लूप ऑफ डिप्रेशन और अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि समय बहुत कम है। और बहुत अच्छा तरीका है, बी डिसिप्लिन टू ब्रेक एनी साइकिल, इफ यू हैव टू गेट अप एट द 5 इन द मॉर्निंग, व्हाट एवर हैपेंस गेट अप एट 5, इफ यू हैव टू स्लीप एट 11, डू दैट, मतलब कुछ भी हो जाए वो करना है, ठीक है। नाउ गेट बैक टू नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अशोका's faith in बुद्धिज्म, ठीक है। Ruminday pillar inscription and Nigali Sagar pillar inscription provide clear evidence of Ashoka faith in Buddhism। देखो अशोका का फेथ तो बुद्धिज्म में था, ये क्लियर है, रुमिनदेव पिलर वाला भी मुझे पता है, ये पता है, ठीक है। अब नील सागर जो है इसका मेरे को क्लियर नहीं था, ठीक है, पर मेरे को ये सही है, ये सही है, ये सही है, तो अब जो है 3 सही हो रहा है, तो आई वुड लाइक कि चलो ठीक है यार, मैं ले लेता हूँ, चलो ठीक ही होगा, ठीक है। अब माइनर एडिक्ट 1 गिव्स एविडेंस ऑफ अ सर्टेन, अब देखो सर्टेन वर्ड जो जहां लगा दिया
तो मेरा दिमाग ठनक गया भैया, सडन चेंज इन अशोकास फेथ इन बुद्धिज्म। तो भाई मैं नहीं भी पता है फिर भी काट दूंगा, मतलब सडन चेंज थोड़ा सा जानबूझ के इंडिकेटिव था कि भाई तुम पकड़ो, तो मैं इसमें वन मारूंगा। लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन फर्स्ट। बोथ, अब देखो आपको पता है कि रुमेनदेई अशोका वे क्या है, अब देखो जान लेते हैं। रुमेनदेई पिलर में क्या है कि अशोका वयास टू लुम्बिनी के बारे में बताया गया है, ठीक है। और नील सागर जो है नेपाल में लोकेटेड है नियर लुम्बिनी, ठीक है। तो ये सब जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है अशोका के ही हैं। डिस्क्राइब्स अशोका वॉयज टू लुम्बिनी एंड द बुद्धा's birth and how he saved Lumbini from having to pay extra। तो अब देखो ये भी बात एसोसिएटेड हो गया कि लुम्बिनी प्लेन में वहां पे लिखा है कि जो कैसे लुम्बिनी में एक्स्ट्रा जो टैक्स था उसको सेव कर दिया था, हटा दिया था, ठीक है। तो ये कुछ है। अब क्या है कि अशोका फिर डेवलप्ड ग्रेजुअली, तो ये जनरल बात है, ग्रेजुअली है। तो ये आपको ये जो कीवर्ड है सडन वाली बात, इसको ध्यान रखना है, मतलब कीवर्ड्स में आ सकता है, कीवर्ड वाला जो लिस्ट मैंने आपको बताया था, यू कैन मेंशन दिस हियर, ओके। अब देखते हैं द ग्रीक ट्रैवलर्स वेयर मोस्ट इंप्रेस्ड बाय द फर्टिलिटी ऑफ इंडिया सॉइल एंड एनर्जी एंड एबिलिटी ऑफ द कल्टिवेटर्स। ये तो सही लग रहा है, कोई ट्रैवलर ग्रीक की जगह कुछ भी डाल दोगे तो मैं मान लूंगा सही है, क्योंकि इंडिया का नेचर रहा है ऐसा, ठीक है। एंशियंट इंडिया न्यू द यूज ऑफ मैन्योर। एंशियंट इंडिया हो सकता है यार, मतलब इसमें क्या दिक्कत है, एंशियंट इंडिया यूज द नो द यूज ऑफ मैन्योर, पर ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो, ये थोड़ा बात हजम नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ग्रीक जो है फिर मतलब मजा नहीं आ रहा है। बाद में आए हैं तो इसका अलग और भी रीजन है कि प्रोडक्शन जा रहा हो ये सब, तो ठीक है इसमें बी मारना ज्यादा सही होगा, ठीक है। 27 का देखिए कि जैसे एंशियंट, जैसे ये सब कुंजापला फर्मेंटेड लिक्विड ये सब मेंशन है। सिंपली एट द एंशियंट न्यू द मैन्यू इट डज नॉट डायरेक्टली एक्सप्लेन व्हाई ग्रीक। तो ये सब थोड़ा सा क्वेश्चन कर करके समझ में आया कि यूपीएससी किस आंसर को सही मान रही है, ठीक है। Who among the following ancient Indian kings were praised glowing in inter जो भी है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति कहाँ, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार आया है, मैंने आपको कहा ना। देखो अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन ऊपर आ रखा है, एक बार रिसर्च कर लोगे, छोटा सा नोट्स बना लोगे, क्लियर है ये क्वेश्चन, ठीक है। समुद्रगुप्त का है प्रयाग प्रशस्ति, और ये भी कॉमन सवाल है जो बार बार आता है, ध्यान दे लेते हैं। प्रयाग प्रशस्ति क्या है, पहले तो जान लो, प्रयाग प्रशस्ति जो है 4th सेंचुरी इंस्क्रिप्शन है। किसके द्वारा लिखा गया है भाई, पोएट हरिसेन। तो 4 बार प्रयाग प्रशस्ति, 4th सेंचुरी, पोएट हरिसेन, किसके तारीफ में लिखा गया है, समुद्रगुप्त। बस इतना याद रखना है, आंसर हो जाएगा आगे क्वेश्चन, ठीक है। और ये प्रयाग प्रशस्ति 4th सेंचुरी इंस्क्रिप्शन दैट वाज रिटन बाय पोएट हरिसेन, किसके प्रेस में, गुप्ता इंपेरर। क्या नाम है गुप्ता इंपेरर का, समुद्रगुप्त, ठीक। और द इंस्क्रिप्शन स्टेट द समुद्रगुप्त कंकर्ड एंटायर सब कॉन्टिनेंट। क्या लिखा भाई, सारा सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम हिमालय टू विंध्यन माउंटेन। हिमालय तो इधर मध्य प्रदेश का विंध्यन माउंटेन। ही ऑल्सो डिफीटेड साकास, कुशानास एंड अदर फॉरेन इन्वेडर्स, ठीक है। तो इतना इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। प्रयाग प्रशस्ति 4th सेंचुरी, हरिसेन, समुद्रगुप्त, यहां से लेके यहां तक किया, ठीक है। और इनके बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। द पेंटेड इलस्ट्रेशन ऑफ मूविंग अशोका पिलर एट टोपरा। द पेंटेड इलस्ट्रेशन ऑफ मूविंग ऑफ द अशोका पिलर, जो टोपरा में अशोका मूव कर रहे हैं, इज फाउंड इन। अब ये जो है तारिक, तारिक, अब जो है इस वाले में जाएंगे तो गलत हो सकता है, शाही और शाही, पर ये दोनों में भी जा सकते हैं। सिरात उ फिरोज, अब जो है, अब देखो मैं अब क्या करूंगा, सिरात, मेरे को अब डाउट है कि भाई सिरात उ फिरोज, सिरात उ फिरोज इसमें इतना सही है, और शाही शाही सब में इसको तो काट दूंगा ऐसे ही। तो फिरात ई, अब इन दोनों में से मैं थोड़ा सोचूंगा कि कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा मिल रहा है, मतलब देखो यार इसमें कोई लॉजिक वॉजिक नहीं लग रहा है, मतलब बहुत लॉजिकल नहीं है, क्योंकि ये नहीं पता है तो नहीं पता है, इट इज ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगा कि करना चाहिए, ठीक है। पर अगर एकदम ही एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जान लो कि भाई सिरात उर आई फिरोज, फिरोज शाही, ठीक है। द सिरात ए फिरोज शाही 14th सेंचुरी पर्शियन लैंग्वेज क्रॉनिकल ऑफ फिरोज शाह तुगलक। अब देख लेते हैं, फिरोज शाह फिरोजी शाही है, तो फिरोज शाह का है, 14th सेंचुरी में है, पर्शियन लैंग्वेज में है। और अकॉर्डिंग टू पेंटेड इलस्ट्रेशन ऑफ मूविंग ऑफ द अशोका पिलर फ्रॉम टोपरा टू दिल्ली, मतलब टोपरा टू दिल्ली द पिलर वाज मूव्ड बाय फिरोज शाह तुगलक इन 1356 में मूव किया था, ठीक है। अशोका पिलर टोपरा में मूव किया था फिरोज शाह तुगलक ने। सिराज जो फिरोज शाही है, पर्शियन में लिखा है, ठीक है, ये ध्यान रख लेंगे, चलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिस्क्राइब्ड एज ड्यूटीज ऑफ वैश्यास। वैश्यास का क्या ड्यूटी है अकॉर्डिंग टू द धर्मशास्त्रा। धर्मशास्त्र के स्टडिंग ऑफ वेदास तो नहीं है, ट्रेड में एंगेज करते हैं, तो आसान सवाल, ठीक है। अब देखो ये, अब देख तो सही हो सकता है कि नहीं, देखते हैं। अ, अंता महात्मा, इथिजाखा महात्मा,
महामत्ता, महामत्ता, धमा, महामत्ता, नगल्या, नगलवियाहोका, महामत्ता। ठीक है, अब देखो भाई किसको पकड़ सकते हैं। ये धर्मा महामत स्पिरिट ऑफ धर्म धम्मा, तो ये समझ में आ रहा है। तो ये सी का टू कर लेते हैं पहले तो। सी का टू, तो ये कट गया, ये कट गया। अब देखो ये दोनों में गेम चल रहा है, तो अब जो है बी का वन है। बी का वन है इति ही जाखा महात्मा, तो ये हो गया, ये दोनों ऐसे हो गया। अब देखो अंता महामत्ता और नगाल्य व्यूहालक का महामत्ता। अब इंचार्ज ऑफ फ्रंटियर एरियाज और एसोसिएटेड विद सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो एसोसिएटेड, अब देखो मेरा क्या रहता है ना, मैंने ऐसा देखा है कि अब ऐसे वाले ऑप्शन डी का ये हो जाए और इसका ये हो जाए, तो सामने सामने हो गया, तो इसलिए मैं इधर कर देता हूँ, क्योंकि अगर मेरे को कुछ ही आइडिया नहीं है ना, आई हैव टू सॉल्व इट, तो मैं ऐसे करता हूँ, देखता हूँ सही हो जा रहा है। मतलब आपको थोड़ा सा गेस है यार, मतलब इसमें ऐसे देखा जाए तो 50-50 तक आप ढंग से आ सकते हो। उसके बाद नगल्या, अब देखो नगल्या एसोसिएटेड विद सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, और अंत मतलब है ना, अंत मतलब जो अंदर है, मतलब थोड़ा सा इन चार्ज ऑफ फ्रंटियर एरियाज। अंत हिंदी का एक शब्द होता है ना, मतलब कि फ्रंटियर और ऐसे, तो अंत वैसे आप सोच सकते थे कि फ्रंटियर ईयर, मतलब गेस करना होता है वो करता हूँ, क्योंकि अंत से थोड़ा सा रिलेट हो रहा है कि अंत कुल बाही कुल ऐसे करके, तो फ्रंटियर एरियाज में ऐसे जा सकते थे। ठीक है, तो ए का फोर उस हिसाब से कर सकते हो, तो मतलब जानते हो बहुत चांसेस होते हैं मैच द कॉलम सही करने का, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से उसको करो तो। ठीक है, अब देखो सतवाहना काफी इंपॉर्टेंट है। मैं और भी जैसे बता रहा था, समुद्रगुप्त हो गया, अशोक हो गए, तो इससे सतवाहना भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो फिर क्या क्या मैं बोला था, यहाँ देख, ठीक है आगे। दो सतवाना रूलर्स आइडेंटिफाई मेट्रोनिमिक्स, मैंने मतलब कि जो माँ के नाम पे भी थोड़ा सा है, गौतमी पुत्र सतकर्णी और ये सब जो है, तो ये तो पता है, ये सतवाना पढ़ोगे तो ये इंपॉर्टेंट बात होती है, तो वन तो होगा ही, तो ये तो कट गया, मतलब ये कट गया, ये दोनों कट गया। ठीक है, सतवाना सक्सेशन टू द थ्रोन जनरली, अब देखो जनरली लिखा हुआ है और पैट्रिलिनियली था, अब देखो अलग अलग जो उनके में पैट्रिलिनियली था कि जो है भाई और बेटा और ऐसे ऐसे। ठीक है, तो और ये दोनों बात सही है, तो सतवाना के बारे ये इंपॉर्टेंट बात है, सतवाना के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखो कहाँ है ये डायग्राम जो है, मतलब ये जो है काफी इंपॉर्टेंट मैप है। सतवाना जो है साउथ इंडिया में है, अमरावती यहाँ देखो प्रतिष्ठाना, और इसके वेस्टर्न सत्राप्स हो गए, सुंगा एम्पायर जो है सेकंड पीसी था, तो फर्स्ट सेंचुरी पाटलिपुत्र ऊपर है, और यहाँ पे उसे फर्स्ट सेंचुरी से लेके थर्ड सेंचुरी सी चल रहा है इधर। और सतवाहना रूलर्स वेयर इंडीड मेट्रोनिमिक्स नेम्स डिराइव फ्रॉम मदर्स नेम, उनका नाम जैसे कि सतवाहन इंक्लूड गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलवामी, हरिता पुत्र सतकर्णी। ठीक है, सतवाहना सक्सेशन जनरली पैट्रिलिनियल और पास डाउन फ्रॉम फादर टू सन, कहीं कहीं ब्रदर को भी चला गया, नेफ्यू को भी चला गया, तो सही है। तो नेम जो है मैडम, ये इंपॉर्टेंट बात है। सतवाना का एक्सटेंट देख लिया आपने, और ये जो है फर्स्ट सेंचुरी टू सेकेंड सेंचुरी, ये सेकंड से, ये बीसी का है और भी पुराना है, ये बिफोर क्राइस्ट का है। ठीक है, पटना से 6 किलोमीटर दूर, ये तो अलग चीज़ है, तो आप ये मैप देख लिए, थोड़ा सा रिवीजन में काम आ जाएगा। ठीक है, now the modern capital of Patliputra has been associated with archaeological remains of modern capital of Patliputra जो है अब देखो कुम्हारार जो पता होता है, कुम्हारार तीनों में, तो ये तो सही है, तो ये कट जाएगा। और कुम्हारार और बुलंदी बाग, जैसे मुझे तो इसमें आंसर इसलिए आता है क्योंकि मैंने बीपीएससी का भी किया है, तो इस तरह से क्लियर है, पर इन दो तीनों में से आंसर होगा। और बुलंदी बाग भी, अब देखो कुम्हार 3 बार आ रहा है और बुलंदी बाग भी यहाँ आ रहा है, यहाँ तो मतलब ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाले पे देखो, तो ये मार सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके हो जाएगा यार। कुमराहर, वहां पे 6 किलो, पटना से 6 किलोमीटर जो है ईस्ट में क्या है, कुमराहर, जहाँ पे 80 पिलर हॉल है, ध्यान रखो। उसके 2 किलोमीटर नॉर्थ में जो है बुलंदी बाग है। 2 किलोमीटर कुमराह आर्कियोलॉजिकल बोलने का इंक्लूड मैसिव वुडन पैलिसेड दैट इज थॉट टू हैव बीन अ पार्ट ऑफ फोर्टिफिकेशन ऑफ पाटलिपुत्रा, बस ध्यान रख लेना है, वुडन वाला है, यहाँ पे 80 पिलर हॉल है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मेरे को बोला था चेक करना है, इसको आंसर्स को एक बार देख के मेरे को बताइएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉइन स्ट्रक बिटवीन 200 बीसी टू 300 सी, ठीक है, मतलब बिफोर क्राइस्ट बीसी टू एडी, इन द इज नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है।
इंडो ग्रीक इंट्रोड्यूस्ड बाइलिंगुअल एंड बाई स्क्रिप्ट लेजेंड्स ऑफ देयर कॉइन्स, ये तो सही है, लग रहा है ठीक है, की होंगे, बहुत लंबा साल, 500 साल का बात है। द कुशानाज मिंटेड लार्ज क्वांटिटीज, पहले तो अब ध्यान देना, कुशानाज जो है ऊपर थे, अभी हम लोग जो मैप देखे थे, अब देखो कुशानास की स्पीड में 1/3, तो वही 300 चल रहा है, तो ये तो सही है, मतलब टाइम पीरियड सही है, तो ये मान सकते हैं। मिंटेड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गोल्ड कॉइन्स एज वेल एज कॉपर कॉइन्स ऑफ लो डिनोमिनेशंस, ठीक है, कुशाना ने किया था, ठीक है। द सतवानास इशूड कॉइन्स ऑफ सिल्वर कॉपर लीड एंड प्रोटीन, तो सतवाना भी उसी समय थे, तो चलो ठीक है, ये भी हो सकता है। द एब्सेंस ऑफ नेगामा कॉइन्स सजेस्ट द डिक्लाइनिंग पावर एंड ऑथोरिटी ऑफ मर्चेंट गिल्ड्स। अब तो अब ये मतलब इशू, अब आपको पता है कि ये दोनों तो ठीक है, ये भी सही है। अब आपको भले ही नहीं पता है कि नेगामा कॉइन्स क्या होता है, मुझे भी नहीं पता था फर्स्ट टाइम, तो इससे ये पता चल रहा है कि डिक्लाइनिंग पावर एंड ऑथोरिटी ऑफ मर्चेंट गिल्ड हो रहा है कि कॉइन एक्सचेंज का तरीका बदल गया हो, कॉइन्स बदल हो, क्योंकि एब्सेंस बोल रहा है, तो नेगामा कॉइन्स के जगह दूसरे कॉइन्स आ गए हो। तो ये थोड़ा सा स्टेटमेंट ऐसा लग रहा है, अगर आप ध्यान से देखें, तो मिंटेड लार्ज क्वांटिटी ऑफ गोल्ड कॉइन्स एज वेल एज कॉपर कॉइन लो डोमिनेशंस, ठीक है, ऐसा लग रहा था, तो इसका एक बार देखेंगे। यहाँ पे वही मैं कह रहा हूँ कि इंडो ग्रीक, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा अलग दिया है। While the presence of guild coins Negama during the earlier period suggests the prominence, their absence is due to various other factors. मतलब absence किसी और factors के, change in economic pattern, integration of state coinage system, limited archaeological findings, ये सब बहुत सारी reasons है, ठीक है। तो और सब सही है, आप ध्यान रखेंगे, और इसका आंसर डी होगा। आगे बढ़ते हैं। With reference to scientific progress of ancient India, scientific progress of ancient India, अच्छा सवाल है, which of the statement is given correct? ठीक है, द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वेर कॉमन इन यूज्ड बाय फर्स्ट सेंचुरी एडी, ठीक है। अब आपको इसमें ध्यान रखना, चरक शत्रु कब आए हैं। द ट्रांसपोर्ट ट्रांसप्लांट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी हैड बिगन, अब देखो यार, ट्रांसप्लांट ऑफ ह्यूमन बॉडी जो है अभी भी बहुत इंटरनल और अभी भी काफी डिफिकल्ट है, तो बिगिनिंग ऑफ थर्ड सेंचुरी इज टू एम्बिशियस टू हैपन, ठीक है। तो ये तो मैं तो गलत मान रहा, ये आपको कैसे, जब आप यूपीएससी का पीवाईक्यू करेंगे ना, साइंस एंड टेक में भी देखेंगे कि कुछ कुछ ऐसा दिया रहता है कि भाई एकदम ऐसे हो जाएगा, कैन 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 लेके भी, पर आपको एक लिमिट तक कैन करना है, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। द कंसेप्ट ऑफ साइन ऑफ एंगल वाज नोन ऑफ फिफ्थ, साइन वाला एंगल बृहस्पति कहीं तो था, तो ये तो ठीक है, फिफ्थ सेंचुरी एडी में है कि नहीं, बट आई एम टेकिंग अ बेनिफिट ऑफ डाउट कि हाँ भाई उस इज नोन इन द फिफ्थ सेंचुरी एडी, तो हो सकता है। पहले तो मैं टू काटूंगा, टू काटा तो ये कट गया, बस अब ये तीन बचा। और द कंसेप्ट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स वर नोन इन सेवेंथ सेंचुरी एडी। अब मैं देखो टू काटा तो ये दोनों बच गया, अब वन मुझे तो पता है, वन तो चलो मेरे को पता है, तो वन हो गया, तो आंसर ये हो गया, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, अब इस बात को ध्यान रख लेना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है, भैया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है 7th सेंचुरी तक में हो गया था, उसके बाद साइन वाला जो है वो अंग 5th सेंचुरी तक हो गया था, उसके बाद आपका जो स्पेशलाइज है फर्स्ट है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ताकि अब जो दूसरे क्वेश्चन आए उसमें मदद हो जाए। सुश्रुत संहिता renowned medical treatise describes various surgical tools and procedure indicating advanced surgical practice and during the transplant of internal organs in human has not begun by beginning of the third century, ठीक है, द फर्स्ट और बहुत बाद में हुआ। साइन ऑफ एंगल 5th सेंचुरी में आर्यभट्टिया में लिखा है, ठीक है, ध्यान रखना है। द कंसेप्ट ऑफ आर्यभट्ट किसके समय थे, गुप्ता एम्पायर चल रहा था, अब आप बताइए आर्यभट्ट जो है उस वक्त कौन सा रूलर था, बताइएगा टेलीग्राम पे। द कंसेप्ट ऑफ साइन ऑफ एंगल वाज नोन इन द 5th सेंचुरी एडी, कंसेप्ट ऑफ साइन ऑफ एंगल जो है 5th सेंचुरी एडी में नोन था। जो आर्यभट्ट का जो आर्यभट्टिया है उसमें सेमिनल एस्ट्रोनॉमिकल मैथमेटिकल वर्क मेंशंस साइन कैलकुलेशन एंड इनकॉर्पोरेट्स देम इनटू एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स, ठीक है। द साइन ऑफ एंगल 5th सेंचुरी एटी आर्यभट्ट का, आर्यभट्ट है, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 7th सेंचुरी में ये कहा दिया हुआ, ब्रह्मगुप्ता जो है जो मैथमेटिशियन है उन्होंने कहा था, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू वेरी क्लियर कि भाई जो है साइन के आर्यभट्ट का है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है ब्रह्मगुप्त का है, सुनिए मेरा बात और इसको याद रखिए, ठीक है। द चाइनीज ट्रैवलर युआन चुआंग हिन सांग who visited India recorded the general conditions and culture of India at the time. In the context, which one of the following statements is correct? अब देखो हिंसा के बारे में, हिंसा काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार ये सवाल आ रखा है, हिंसा के बारे में आपको रिसर्च कर लेना चाहिए, आपको पढ़ लेना चाहिए, मोटा मोटी कौन से राजा के समय आया था, कितने साल रहा, क्यों आया था, ठीक है। द रोड्स एंड रिवर्स
कंप्लीटली इम्यून भाई, कंप्लीटली कंप्लीटली। वर्ड पकड़ो और एक जगह डायरी में लिख दो कि कौन कौन से वर्ड एक्सट्रीम्स है। कंप्लीट, ये तो काटेंगे, ये कट गया तो ये आंसर आपका आ गया, ठीक है, ये कट गया, आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो एज रिगार्ड्स, अब देखो, अब इस ऑप्शन से आपको अपना कंटेंट तैयार करना है। एज रिगार्ड्स पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस ऑर्डिनल्स बाय फायर वाटर एंड पॉइजन विद द इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटरमाइनिंग इनोसेंस ऑफ द गिल्ट ऑफ अ पर्सन, ठीक है। अब आपको पता चल गया, सही बात है। द ट्रेडमैन हैड टू पे ड्यूटीज ऑफ फेरीज एंड बैरियर स्टेशन, तो आपको ड्यूटीज दिया जा रहा है। अब समझो कि हर्षवर्धना जिस राजा के समय आया था, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में ये सब चल रहा था। अब कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा, देन यू हैव टू थिंक ऑन दिस। किंग, अब जो है किंग हर्षवर्धना जो है वो कब आया, 630 AD में आया, 15 साल के लिए आया। उसके बाद जो क्या क्या लिख रखा था मैंने, हाँ, किंग हर्षवर्धन का टाइम में आया, कब आया, 630 AD में आया, मतलब 7 से जो 15 साल रहा। हीनयान महायान जो उसके बारे में पढ़ने आया था, ट्रीटीज कलेक्ट करने आया था, कश्मीर, सियालकोट, कन्नौज, नालंदा, ये सब गया है, ठीक है। तो ये सब इंफॉर्मेशन जो है ध्यान रख लीजिएगा। डिड जनरली कमेंट द इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रैवल, अच्छा है, मतलब बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर, पर बोला कि रॉबरी होती थी भाई, उसको लूट भी लिया गया था। ही ऑल्सो डिस्कस क्रिमिनल लॉ विच वॉज सीवियर एंड ऑफेंडर ऑफन पनिशमेंट बाई, इन सब तरीके से उसके हिसाब से जो है गवर्नमेंट लिबरल था इन केस ऑफ टैक्स एंड रेवेन्यू, बट ट्रेडमैन हैड टू पे लाइट ड्यूटीज ऑन फेरीज एंड बैरियर, ये सब, ठीक है, बैरियर स्टेशन पे देना पड़ता था, ठीक है। किंग हर्षवर्धन 630 AD में आया, 15 साल किया, हीनयान महायान और कश्मीर, सियालकोट, कन्नौज, नालंदा, ये सब जो है क्या, एक बार पढ़िए, मजा आएगा। विथ रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द मेमोराइजिंग ऑफ क्रॉनिकल्स ऑफ डायनेस्टिक हिस्ट्रीज एंड एपिक टेल्स वाज प्रोफेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा, मतलब याद करना क्रॉनिकल्स डायनेस्टिक हिस्ट्रीज, मतलब कोई याद करा, एपिक टेल्स, मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग किसका, मतलब एपिक टेल्स वाज द प्रोफेशन ऑफ द फॉलोइंग, श्रमणा। अब आपको श्रमणा जो है भिक्षुक वाला वो आया था, ऑप्शन याद होगा, 2021 में श्रमणा वर्ड आ रखा है। परिवज्जका, अग्रहरिका, मगधा, ठीक है। तो अब ये चारों टर्म इंपॉर्टेंट, ये तो मैं श्रमणा काट दूंगा। परिव्रजका और अग्रहरिका मतलब मगध, मागध। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए तो डिफिकल्ट सवाल है, माई आई वुड हैव लेफ्ट, पर ये तो मैं कट गया, तो फिर भी मैं टेम्पटेशन होगा कि इन तीनों में मारने का, और फिर मैं क्या मारूंगा पता नहीं। आई माइट लीव ऑल्सो दिस क्वेश्चन, तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए ये आपको कोई तरीका पता चल रहा है कि आप इसको मार सकते हैं, तो आप मुझे बताइएगा। और इसको इसको अब देखते हैं, सारे सारे ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं। श्रमणा क्या है, अ, देखो, इन एंशियंट इन द memorizing and recitation of chronicle dynastic epic tales were profession of Magadhas. They were bards or storytellers. वो क्या है, bards या storyteller होते थे, who preserved and transmitted oral traditions across them, मतलब याद कर ले, सोचो मेमोरी कितनी तगड़ी होगी, तो वो याद कर लेते थे, ठीक है। श्रमणास वेर एस्थेटिक और सीकर्स ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, श्रमणास जो है एस्थेटिक एंड सीकर्स ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज के जो है वो सीकर्स हैं, मतलब वो सीख करता, तो ये 2021 के सवाल में भी है। समनास वे एस्थेटिक एंड सीकर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, सिमिलर टू समनास परिवज्जकास, फिर वॉन्डरिंग एस्थेटिक और मंक्स, परिवज्जकास भी आ रखा है, तो परिवज्जकास भी आप काट सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा परिवज्जका भी जो है एस्थेटिक मंक से रिलेटेड है। अब जो है अग्रहरिकास, लैंड मिलता है रिलीजियस पर्पस, अग्रहरिकास वे इंडिविजुअल्स हु रिसीव लैंड ग्रांट्स फ्रॉम द किंग्स एंड अदर ऑथोरिटीज एसोसिएटेड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, परिवज्जकास वॉन्डरिंग एस्थेटिक एंड मंक्स। अब ध्यान देना, परिवज्जिका जो है, समना जो है, अग्रहारिका है, रिलीजियस से रिलेटेड है, और इन तीनों वर्ड को याद रखना, क्योंकि एक भी ऑप्शंस में दोबारा आ सकता है, ठीक है। तो अग्रहारिका का लैंड मिलता है रिलीजियस पर्पस का, परिवज्जिका जो है एस्थेटिक वॉन्डिंग मॉन्क्स है, शमना भी मॉन्क्स थे, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री के मेंस में भी जैसे मगधा जो है स्टोरी टेलिंग जो है ये करते थे, तो आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। विथ रेफरेंस टू फोर्स लेबर विस्टी इन गुप्ता, which one of the following is correct? देखो अब सोचते हैं, it was considered source of income for the state, a sort of tax paid by the people, ठीक है, सही लग रहा है, देखते हैं एक बार। it was totally absent, तो खत्म कर देंगे, the मध्य प्रदेश एंड काठियावाड़ इज गुप्ता एम्पायर, काटो। it was forced labor, labor was entitled to weekly wages, तो empower कर दिया गया, forced labor weekly wages is बहुत ज्यादा, ये मतलब बहुत सिस्टमेटिक हो गया, काट सकते हैं। द एल्डेस्ट सन ऑफ द लेबरर वाज सेंट फॉर, सन नहीं हुआ तो, मान लो सन नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, तो ये इसको, ये फर्स्ट टाइम मैंने एग्जाम में ही देखा था एंड आई वाज एबल टू सॉल्व, क्योंकि मैंने सोचा कि इसमें मोर एलैबोरेट स्टेटमेंट कौन सा है।
इट वाज एडमिनिस्ट्रेशन पे कौन ज्यादा ध्यान दे रहा है। द कंसीडर्ड वाज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। टैक्स ये सब जो है काफी आंसर्स में होते हैं और काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मैंने ये आंसर में यही माना था और ये सही भी हुआ था। ठीक है, विस्टी दिया हुआ भी है एनसीईआरटी में, उसको शायद एनसीईआरटी में दिया हुआ है। टोटली इसको तो काट देंगे। और फोर्स एल्डेस्ट सन वाला, ये वाला जो लॉजिक इसमें काट दिया था। वीकली बेसिस मेरे को लगा कुछ ज्यादा अच्छा हो गया तो इसको काट के बचा मेरा ये। ठीक है, तो वैसे वैसे करके आंसर लाए थे। The burden of tax was imposed on agrarians and forced labor known as vesti in the form of land tax, donation of cereals, gold, flour, milk. And during ancient times, southern villagers were compelled to provide free services to army and visiting officers. ठीक है. With reference to the history of India, the terms kulya vapa, measurement, vapa मतलब 100, कुल्य वापा एंड द्रोण वापा क्या है मेजरमेंट। कुल्य वापा एंड द्रोण वापा वी आर लुकिंग एट। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। तो देखिए कुल्य वापा एंड द्रोण वापा मतलब 100 होता है। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर क्या, मेजरमेंट ऑफ लैंड, कॉइन्स ऑफ डिफरेंट मॉनेटरी वैल्यू हो सकता है, लग सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड। नाउ अब जो लैंड 2 बार आ गया तो ये दोनों तो मैं काट दूंगा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड और मेजरमेंट ऑफ वाप मतलब नापने से थोड़ा सा लग रहा था, मेजरमेंट ऑफ लैंड तो ये मार सकते हैं। अब ये 50-50 अब आ गया। क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड, अब ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया अर्बन लैंड वहाँ पे कितना था नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है। पर मेजरमेंट ऑफ लैंड तो बहुत ज़्यादा आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं, एंशियंट हिस्ट्री या जो भी है, तो वहाँ पे आप मेजरमेंट ऑफ लैंड पे काफ़ी फोकस, टैक्स देंगे ये सब पे काफ़ी होता था। ठीक है, तो ए ऑप्शन करते हैं। ठीक है, अब जो है अलग अलग नाम जो है थोड़ा सा याद रखने से फ़ायदा होता है। क्षेत्र मतलब कल्टिवेबल लैंड होता है, खिला मतलब अन कल्टिवेबल लैंड मतलब होता है ना फूल खिलाना है, उसके लिए कल्टिवेट करना पड़ेगा, तो ऐसे रख सकते हो अनकल्टिवेबल लैंड। अपराहता मतलब जंगल या फॉरेस्ट लैंड कहते हैं। गोपता सरा पास्चर लैंड। वस्ती, वस्ती तो आपको पता ही है बस्ती, तो हैबिटेबल लैंड। ठीक है, तो अपराहता याद रख सकते हैं, खिला याद रख सकते हैं, क्षेत्र गोपता सरा तो ये पास्चर लैंड। तो अलग अलग टाइप के इसको याद है। डिफरेंट लैंड मेजर्स वेयर नोन इन द डिफरेंट रीजन्स, although one cannot be certain what exact measure denoted by name. In some area, Nivataran was the term used for the measure of land, whereas in inscriptions of Bengal like Kulyavapa and Dronavapa were used. The words Kulvapa, Dronavapa and Adavapa indicate the area of land that was required टू सो सीड ग्रेन्स ऑफ द वेट अप्रॉक्सीमेटली 1 कुल्य द्रोना आधा, ये सब। ठीक है, तो अब ये जो है थोड़ा सा आपको आइडिया आ गया, ताकि आप इसको देख लें तो अब कैसे क्वेश्चन आएंगे तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, with reference to the period of Gupta dynasty in ancient India, the towns Ghantasala, Kadura and Chaul, Ghantasala were well known. अब देखो पोर्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, बार बार क्वेश्चंस में आते हैं। अब देख सकते हैं कि कैपिटल ऑफ पावरफुल किंगडम्स होता तो नाम सुना होता। ठीक है, तो ये काट दूंगा। प्लेसेस ऑफ एग्जीक्यूट स्टोन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो ये भी नहीं। इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिम साइट, तो ये भी मैं काट दूंगा, क्योंकि यार एक तो मैं सुना होता, मतलब अगर इतना ज़्यादा फेमस होता तो। ठीक है, तो ये कट गया, ये कट गया। अब जो है इसमें चुनना है और इसमें चुनना है, तो ये ज़्यादा टेम्पटिंग लगेगा, क्योंकि पहले भी पोर्ट्स यूपीएससी के पीवाईक्यूज में आ रखे हैं, तो आई वुड गो विद दिस। ठीक है, अब जो है देख लीजिए घंटासाला कहाँ है, वो आंध्र प्रदेश में है। कादुरा क्या है, आंध्र में। और चौल जो है वेस्टर्न इसमें, वेरी गुप्ता डायनेस्टी का। ठीक है, तो ये जो है आपका नॉलेज ये करेगा। तो कल्याण, चौल, बरोच, कंबे, ये सब जो है दीज वर द पोस्ट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। पहले ये कल्याण, चौल, बरोच, कंबे वेस्टर्न कोस्ट पे है, और ये सब जो है ट्रेड करते थे रोमन एम्पायर की तरह, ब्रिंगिंग इन इमेंस वेल्थ एंड लग्जरी गुड्स। ठीक है, ईस्टर्न इंडिया में ताम्रलिप्ति जो है ये भी किसी ऑप्शंस में आ रखे हैं। ताम्रलिप्ति मॉडर्न तमलुक लोकेटेड इन बंगाल। ताम्रलिप्ति वाज अ थ्राइविंग पोर्ट सिटी दैट एक्टिवली ट्रेडेड विद चाइना, श्रीलंका, जावा एंड सुमात्रा। ठीक है, अब जो है सदर्न इंडिया में कादुरा, घंटासाला, कावेरीपट्टनम, कोट्टयम, मुजरिस। ठीक है, कादुरा एंड घंटासाला जो है आपका आंध्रा पोर्ट्स है। कावेरीपट्टनम जो है आपका ये पांड्यन रीजन वगैरह ये सब पोर्ट है। कोट्टयम, मुजरिस जो है, मुजरिस भी इंपॉर्टेंट है, मालाबार कोस्ट है। ठीक है, जो कि मेटेरियन वर्ल्ड और ये सब भी कर सकते हो। तो ये वाला जो है टेबल एक बार हल्का सा ध्यान रख लीजिएगा, एक बार पढ़ लेंगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 41। अब देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने डिस्कस किया। फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्ताज, अब गुप्ता कब तक किए मोटा मोटी आपको पता है, 550 AD 543 AD तक कर रहे हैं। अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धना, हर्षवर्धना जो है 7th सेंचुरी, हर्षवर्धना पुष्यभूति डायनेस्टी का था, तो राइज ऑफ हर्षवर्धना कह रहा है। विच वन अर्ली राइज ऑफ हर्ष इन द अर्ली 7th सेंचुरी। ठीक है, अर्ली 7th सेंचुरी। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स होल्डिंग किंगडम्स, कौन से पावर्स जो हैं अर्ली 7th सेंचुरी में मतलब कि
610, 612, 615, मतलब इस टाइप में जो है 600s में जो है अर्ली 600s में कौन कौन से पावर नॉर्दर्न इंडिया में थे, ठीक है। तो एक बात पता है कि आपको गुप्ता जो खत्म हुआ, डिक्लाइन ऑफ गुप्ता के बाद आपके जो हैं आपके लेटर गुप्ताज आए हैं। तो अब जो है गुप्ताज ऑफ मगध, गुप्ताज ऑफ लेटर गुप्ता में, तो ये तो सही होगा, वन तो सही होगा, तो वन ये कट गया, ये कट गया, ठीक है, तो वन ये दोनों बचा। अब देखो एक बात है, पुष्यभूति ऑफ तानिस है, तो पुष्यभूति ऑफ तानिस है क्योंकि हर्षवर्धन इनका ही लीनियज है, तो ये तो आए ही होंगे, है ना, तो 3 भी हो गया। तो अब देखो 1 और 3, 1 और 3 आंसर आ गया। अब फिर भी अब देखते हैं 1 3 4 6, 4 मतलब मोखारीज ऑफ कन्नौज और मैत्रिकाज ऑफ बालाजी जो कि गुजरात में, यादवज ऑफ देवगिरी साउथ में हो गया, और परमार ऑफ मालवाज भी नहीं है। तो अब आपको इससे आ जाएगा, ठीक है। अब इसके सारे ऑप्शंस को इसलिए एनालिसिस करना ज़रूरी है ताकि बार बार ऐसे रिपीट हो। तो सेवना या यादवज ऑफ देवगिरी वॉज अ मिडिवल इंडियन, ये कब है आपका 12th सेंचुरी में है। प्री क्रूल स्ट्रीम स्ट्रेचिंग फ्रॉम नर्मदा रिवर इन द साउथ टू तुंगभद्रा रिवर इन द मतलब नॉर्थ, और मतलब नर्मदा से लेकर तुंगभद्रा तक इन्होंने 12th सेंचुरी में ये किया था राज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन रीजन, ठीक है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन रीजन में नर्मदा से लेकर तुंगभद्रा में जो यादवाज ऑफ देवगिरी है इन्होंने किया था, ठीक है। और इसके जो और भी इंफॉर्मेशंस हैं मैप से आपको क्लियर हो जाएंगे, जैसे मौखारीज ऑफ कन्नौज और पुतिबुति ऑफ थानेश्वर जो है वो एक तो राइवल्स थे, ठीक है। और इसको पढ़ लीजिएगा। मैत्रिकाज ऑफ वालाभी इज अ प्रेजेंट डे, वालाभी कहाँ है, गुजरात में है। 6 to 8 सेंचुरी दे वेर अ पावरफुल मैरीटाइम किंगडम दैट कंट्रोल ट्रेड रूट्स बिटवीन इंडिया एंड द मिडिल ईस्ट, ठीक है। एंड द परमार्स ऑफ मालवा एंड यादवज ऑफ देवगिरी इमर्ज्ड लेटर 9th and 10th से बाद में किया है, मतलब उनका टाइम ही अलग है क्योंकि वहाँ पे टाइमलाइन भी दे रखा था, ठीक है। तो मोखारीज ऑफ कन्नौज और ये सब जो है किया गया, इसके मैप्स भी मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, वो मिल जाएंगे आपको, ग्रुप में भी डाला था, ठीक है। ग्रुप में कुछ कुछ चीज़ें डाल दिया करते हैं हम, रेगुलर मैप्स वगैरह, आप उसको देखते रहेंगे। तो अब इसमें देखिए हाउ मेनी पेयर्स आर गिवन करेक्टली मैच, 2022 का सवाल है। अब ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से ये टफ सवाल है क्योंकि क्या सही होगा कुछ क्या कहा नहीं जा सकता है ना, तो एग्ज़ाम में इसको आप छोड़ भी सकते हैं, डिफ़िकल्ट सवाल टू मेक इन द एग्ज़ाम। अब जस्ट फॉर द पर्पस टू हैव मोर फैक्ट्स इन योर बकेट, नानू का जो है चांडेल डायनेस्टी का था, जय शक्ति विजय शक्ति चांडेल है, नागभट्टा गुर्जर प्रतिहार, बस नागभट्टा तो याद रखते हैं गुर्जर प्रतिहार का है, अदरवाइज मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार, भोज जो है आपका गुर्जर प्रतिहार का एम्पेयर था, ठीक है। तो ये आप काट सकते हैं, ये आप काट सकते हैं क्योंकि ये पता होता है भोज गुर्जर प्रतिहार का होता था, तो ऑल 4 तो कट गया। तो अब 3 ऑप्शंस बचे और तीनों सही होना मुश्किल लगता है, तो सेफ ऑप्शन ओनली 2 है, बट दिस वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू मेक इन एग्जाम, ठीक है। देखते हैं कंसीडर फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ द एबव डायनेस्टी एस्टैब्लिश देयर किंगडम अर्ली 8th सेंचुरी, अर्ली 8th सेंचुरी मतलब 700s में, है ना। तो होयसाला जो है, होयसाला बहुत बाद में आया था। कर्नाटक 10 to 14, काकटिया यादवाज, यादवाज आपको जैसे आप ऊपर देखें यादवाज आपको पता है कि वो आपको अगर उसमें किए होंगे तो आपको पता है कि 12th सेंचुरी में आया था। तो ये क्या कह रहा है, अर्ली 8th सेंचुरी, तो ये तो कट गया, तो ये कट गया। तो ऑल 4 तो ऐसे भी ऑप्शन नहीं, तो ये कट गया, ठीक है। काकटिया भी आपको 12 से 14 सेंचुरी, मतलब आपको बस टाइमलाइन याद रखना है। होयसाला भी बाद में आया था 10 से 14, राजपूत जो है घट, अब ये आपको हो सकता है ये नाम ऐसे डायरेक्टली पता नहीं चाहिए, ये भी 11 to 12 है। तो दिस वाज आल्सो डिफिकल्ट क्वेश्चन क्योंकि आपको लग सकता है कि यार कोई तो होगा, तो आंसर सही है। तो पर अब जो है अब आप इसका ध्यान रखिए, होयसाला जो है होयसाला 10 to 14 सेंचुरी में कर्नाटका में आया था, और काकटिया जो है 12 to 14 सेंचुरी आंध्रा तेलंगाना में आया था। और इसके फाउंडर्स मतलब कौन राजा थे, एक दो देख लीजिएगा, गढ़ादवाला राजपूत है, और ये 11 to 12 सेंचुरी में आए थे। और यादवाज ऑफ देवगिरी तो आपको बता ही दिया 12th सेंचुरी में आए थे, ठीक है, जो वेस्टर्न डेक्कन वगैरह था, ठीक है। तो इसको सारे ऑप्शंस को ध्यान रखना है। वही है, होयसाला जो है 10 to 14 सेंचुरी, गढ़वा डायनेस्टी 12 to 13, यादवाज काकतिया 13 to 15 सेंचुरी, ठीक है। विच अरब साइंटिस्ट कुड बी गिवन द क्रेडिट ऑफ क्रिश्चनिंग द मैथमेटिकल डिसिप्लिन टू एल्गोरिदम, विच अरब साइंटिस्ट कुड बी गिवन द क्रेडिट ऑफ द मैथमेटिकल डिसिप्लिन टू एल्गोरिदम, ये फिजिशियन ये डायरेक्टली आंसर ध्यान रख लो, मेरे हिसाब से ये डिफिकल्ट सवाल है।
अगर आपको मैटर ऑफ फैक्ट नहीं पता तो फैक्ट ध्यान रखना है, ठीक है। विच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गुप्ता कॉइन्स इज नॉट करेक्ट, इसमें दिमाग लग सकता है, देखते हैं। नॉट करेक्ट। द गुप्ता किंग्स इशूड लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स कॉल्ड दिनार, ये तो सही बात है। चंद्रगुप्त टू, कुमारगुप्त वन एंड स्कंदगुप्त एंड बुद्धगुप्त इशूड सिल्वर कॉइन्स, ये भी सही है, बताया जाता है। द ओवर सीज ऑफ कॉइन्स आर कार्व विद इमेजेस ऑफ किंग्स एंड ऑन द रिवर्स है, ये भी वीना पानी और ये सब का इमेजेस था, ये भी सही बात है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स इशूड बाय द गुप्तास वेर ऑफ कॉपर, ये गलत बात है, ठीक है। गोल्ड का बहुत इन्होंने इशू किया था, तो ये खत्म बात, ठीक है। 45 का जो है अब ये ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त टू और कुमारगुप्त वन और स्कंदगुप्त बुद्धगुप्त ये सब जो है इन्होंने सिल्वर कॉइन टू वर्ड कुमारगुप्त वन स्कंदगुप्त एंड बुद्धगुप्त ये सिल्वर कॉइन इशू किए थे। द ओवरसीज गुप्ता कॉइन्स आर टिपिकली कार्व विद इमेजेस ऑफ किंग्स व्हाइल द रिवर्स आर कार्व विद इमेज ऑफ डीटीज, ठीक है। ये सब द गुप्तास डिड इशू कॉपर बट लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन दे इशूड वेयर गोल्ड, ये आपको जग जाहिर है, गोल्डन पीरियड भी बोलते हैं गुप्ता को, ठीक है। द हु अमंग द फॉलोइंग ऑब्जर्व द पावर ऑफ कन्याबुचा आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धना, ठीक है। ये भी डिफिकल्ट सवाल है। अरुणा सवा, अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो इसको छोड़ देना चाहिए, मैटर ऑफ फैक्ट याद रख लो। अरुणा सवा वॉज द मिनिस्टर ऑफ हर्षवर्धन, ये अरुणा सवा मिनिस्टर ऑफ हर्षवर्धन था हु ऑब्जर्व पावर इन कन्याबुज आफ्टर हिज डेथ। He is not mentioned in any major historical source but he is known for few inscripts, खुद ही कम लिखा हुआ है। शशांक was a king of Gauda who invaded Kanya-Bhuja during हर्षवर्धन टाइम, शशांक गौदा का किंग था जो कन्या-भुजा रेड किया था हर्षवर्धन जब जीवित था। लाली आदित्य was a king of कश्मीर, बस ध्यान रख लो यार ये सब, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लैंस आर इंक्लूडेड अग्निकुला राजपूत, ये डिफिकल्ट सवाल है मेरे लिए तो यार सब फिर भी आप चौलाक्यस कह सकते हो, परमार्श, अच्छा परमार्श जो है वो चाहमनास, जो अब देखो ध्यान रखना ये राजपूत जैसे, क्योंकि ऊपर आप देखे थे राजपूत वाला एक सवाल आ गया था इंक्लूडिंग अनिकुल, अब राजपूत में भी अनिकुला राजपूत होना चाहिए यार। प्रतिहारास, चालुक्यास, परमार्श ये और चाहमनास, ये चारों हैं, ठीक है, बस ध्यान रख लो यार। विच चाइनीज ट्रैवलर इन एंशिएंट इंडिया रोड द डायरी कॉल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रैवल्स टू मिडिल इंडिया, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। कुछ आप इंटरनेट पे सोचो खोजोगे तो जो है शायद जून जुआंग देगा, पर इसका सही आंसर ये है एनसीईआरटी कहीं से तो मैंने इसका देखा था, एनसीईआरटी से इसमें वही आंसर दिया हुआ था, तो आई थॉट कि इसको मेंशन कर दिया जाए। वांग जुआंग वाज अ चाइनीज डिप्लोमेट और ये सब, ठीक है। 40 ये आंसर जो है ये है एनसीईआरटी के किसी उसमें दिया हुआ, मतलब नहीं सॉरी जेएनयू के किसी किताब में से कहीं से दिया हुआ, तो डिफिकल्ट सवाल है, पर वांग जुआंगसी आंसर है, ठीक है। वांग जुआंगसी आंसर याद रख लेना, और रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रैवल टू मिडिल इंडिया लिखा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये अच्छा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन कंदरिया महादेव। द शिवा टेम्पल एलिफेंटा वो हम लोग कर चुके हैं। त्रिमूर्ति जो है कब हुआ था, सारी बात जो है एलिफेंटा केव पे कर चुके थे, बुद्धिस्ट और हिंदू दोनों था, ठीक है। द टाइटल ऑफ वर्क बाई भाटी ये पता नहीं है। द कैपिटल ऑफ चांडेला किंग्स महोबा, अ टेम्पल एट खजुराहो, ये तो है ना, कंदरिया महादेव तो टेम्पल एट खजुराहो है, ये तो पता है, ठीक है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द विथल टेम्पल, पता है, हम्पी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आसान सवाल है। हम्पी चिदम्बरम जो है, देख लो एलिफेंटा कितनी बार आता है, तमिलनाडु। अब नटराज ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चिदम्बरम टेम्पल जो है, नटराज जो स्कल्पचर है जो उसका कहाँ है, वो चिदम्बरम टेम्पल है तमिलनाडु में, वहाँ है, ठीक है। तो इसके साथ ही हम वी हैव फिनिश्ड टेस्ट नंबर 29। अभी हमारे पास 4 और टेस्ट हैं इसके बारे में, सो विल गेट बैक।